हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और ये वीडियो है सैटरडे का। पिछला व्लॉग जहाँ पर एंड हुआ था उसके बाद से ये शुरू हुआ है। सैटरडे का दिन था, पूरा दिन सुबह से आप लोगों ने देखा ही था, दोपहर तक बहुत सारे काम हुए। बच्चों की आज छुट्टी थी क्योंकि आज ईद है। और अभी ना मैं यहाँ पर किचन में आई थी तो इस टाइम पे लगभग 12 बजे हुए थे। तो इससे पहले मैंने फ्रूट्स वगैरह बच्चों को काट करके दे दिया था। और अब मुझे लंच की तैयारी करनी थी तो काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो मुझे ना आज कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और कढ़ी मैं बहुत टाइम से भी बनाई भी नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मलाई भी इकट्ठी हो गई थी और इससे मुझे मक्खन निकालना था। तो जैसे जो छाछ बचता है ना मलाई वाला मक्खन निकालने के बाद, तो इसका फिर मैं कढ़ी ही बनाती हूँ क्योंकि फिर छाछ यूज़ में नहीं आता है तो फेंकने से अच्छा है मैं इसकी कढ़ी बना लेती हूँ। तो यूज़ में भी आ जाता है और कढ़ी इसकी अच्छी भी लगती है। तो वही यहाँ पे मैंने सोचा कि अब ये भी हो गया है तो सबसे पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। और इसको मैं पहले ही किचन में रख कर के गई थी, फ्रिज में से बाहर निकाल दी थी क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था ओवरनाइट। तो जिसकी वजह से फिर तुरंत से अगर फ्रिज से निकालो ना तो मक्खन नहीं निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए किचन में छोड़ देती हूँ नॉर्मल तक, ताकि हो जाए हल्का सा, मतलब इसका ठंडापन कम हो जाए तो इससे फिर मक्खन जल्दी निकल आता है। और मक्खन निकालने में ना आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसका टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है, फिर मक्खन बहुत ज़्यादा पिघल जाता है। और ज़्यादा ठंडा रहेगा तब तो निकलेगा ही नहीं, फिर इसमें गर्म पानी डालना होता है, इसलिए मैं 1 घंटे पहले ही निकाल देती हूँ। तो जब मैं कारपेट वगैरह धुलने गई थी ना उस टाइम पे ही मैंने इसको निकाल दिया था। और अब मैं आई हूँ तो यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है। और इसके बाद मक्खन को बढ़िया से धो करके पानी में, तो 2 बार मैंने पानी से धुल दिया है। और इसके बाद फिर रख दिया है साइड में इंडक्शन में मक्खन को पकने के लिए। अब यहाँ पर घी बन जाएगा तुरंत से। अभी मैं किचन में हूँ ना तो सारा काम मेरा साथ साथ चलता रहता है। तो जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ ना तुरंत से ही मैं इसको पका देती हूँ, तुरंत घी बन जाता है। और एक तरफ यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले मैंने बूंदी बना लिया है। बूंदी थोड़ा सा मैं घर पर ही निकाल के और फिर उसकी कढ़ी बनाती हूँ। तो बूंदी की कढ़ी ही मेरे यहाँ सबको पसंद है। गलती से अगर मैं किसी और की बना दूँ ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी निकाल लिया है। और बूंदी बनाने के लिए जो बेसन था ना, सिंपल सा ऐसे घोल मैंने तैयार किया था, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो बस यहाँ पर बूंदी निकाल करके और फिर यहाँ पर कढ़ी मैंने छौंक दी है। और इसमें लहसुन और हरी मिर्च, जीरा, राई और मेथी और थोड़ा सा हींग तड़के में डाल करके और फिर यहाँ पर बेसन का घोल, और उसी बेसन में मैं छाछ को घोल देती हूँ। तो बस यहाँ पर कढ़ी जो है बन चुकी है। और चावल मैंने पहले बना लिए थे, तो जब कढ़ी बनती है ना तो फिर दाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को कढ़ी के साथ में रोटी पसंद है और मुझे ना चावल पसंद है, तो फिर मैं दाल नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा लंच बन चुका है। और कढ़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना तो लोहे की कढ़ाई में मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहती तो स्टील वाली कढ़ाई में भी बना सकती थी इंडक्शन में, लेकिन मुझे ना लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए इसमें बनाती हूँ। बस ये है कि इसको जब बनाओ तो उसके बाद फिर दूसरे वाले बर्तन में पलट करके और फिर इसको तुरंत से खाली करना होता है। तो यहाँ पर कढ़ी को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इसके बाद फिर इसको रख दिया धुलने के लिए। और फिर मैं रोटी बना ही रही थी कि लाइट कट चुकी थी। और लाइट ना आजकल पता नहीं क्यों बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो खाना बनाते समय थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बस वही आ रही थी कभी जा रही थी, इस तरीके से भी चल रहा था। और देखिए अभी लंच मेरा बन चुका है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी कल रात की, जो मैं केले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़ी सी रखी हुई थी, वही मैंने थाली में निकाला है।
और यहाँ पर अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, और शाम के अभी लगभग 5 बजे हुए थे। तो अभी मैं आई हूँ मुँह हाथ धुल करके, क्योंकि मैं सो गई थी दोपहर में। इस टाइम पे ना आदत हो गई है थोड़ा सा सोने की, क्योंकि सो लो तो फिर शाम के लिए ना थोड़ा फ्रेश लगता है, और अगर ना सो तो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लगता है। तो वही मैं अभी आई मुँह हाथ धो करके, और यहाँ मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। कुछ काम अभी अधूरे मेरे बचे हुए थे, तो जो मैं घी बनाई थी ना दोपहर में, तो उसको मैं ऐसे ही ढक कर के छोड़ दी थी, और मैंने उसको डब्बे में भर के नहीं रखा था, तो वो ना जम गया था। क्योंकि आज का मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, मतलब बाकी दिन से मौसम ना बहुत अलग लग रहा है। आज थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, हवाएं भी ऐसे ठंडी ठंडी सी चल रही हैं। जबकि बारिश तो हमारे यहाँ पे बस रात में ही हुई है, वो भी थोड़ा सा ही हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, और इसलिए ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है। तो वही घी जम गया था, तो उसको मैंने दोबारा से गर्म किया है, और गर्म करने के बाद फिर मैं इसको छान करके रखती हूँ डब्बे में। तो घी को मैं हमेशा छान करके ही रखती हूँ, और इसमें जो भी छोटा छोटा जैसे रहता है ना जला हुआ सा, तो वो अगर चला जाता है ना तो घी में स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं घी को छान करके ही रखती हूँ हमेशा। तो घी को मैंने रख दिया है, और इसके बाद ना यहाँ पर अब बना लेते हैं चाय। तो अभी शाम की चाय मेरी बन रही है, और आज सब काम मेरा थोड़ा जल्दी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पर दूध इसमें निकाल करके और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। चाय जब भी मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले दूध डालती हूँ बर्तन में, उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा पानी डालती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी और दूध मिक्स करके रख दिया है, और इसमें चाय पत्ती डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर इलायची और काली मिर्च के कुछ दाने, 4-5 दाने डालती हूँ। और आज अदरक थी नहीं, क्योंकि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो रखी हैं घर पर, कुछ भी अभी नहीं है। तो बस अभी चाय पीने के बाद फिर हस्बैंड जाएंगे तो सब्ज़ी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, और देखिए अभी मैं कुछ तैयारी करके रखी हूँ। कल है संडे, और यहाँ पर अभी मैं इडली बनाने की जो तैयारी है ना वो करके रखी हूँ। तो ये चावल है, और इसमें उड़द की दाल है, और मेथी दाना है, और पोहा है। तो ये चारों चीज़ें मैंने इसमें भिगो करके रखी हुई है, और इसका जो क्वांटिटी है ना वो जैसे 2 गिलास अगर दाल है उड़द की, और उड़द की दाल मैं धुली हुई यूज़ करती हूँ, तो ये 2 गिलास उड़द की दाल है, 4 गिलास चावल, और 2 चम्मच मेथी दाना है, और 1 कप के लगभग इसमें पोहा है। तो इन सबको मैंने धो करके और फिर रख दिया है। तो इडली बनाने की तैयारी हो रही है, और जब मैं इनको धुली थी ना तो मैं हाथों से रगड़ करके नहीं धुलती हूँ। जैसे इसमें डस्ट लगी रहती है ना चावल में, दाल में, सारी चीज़ों में, तो बस इसको पानी डाल करके और फिर मैंने ऐसे 3-4 बार धुला है, मतलब हाथों से मसल करके नहीं धुलना है। तो इससे ना इडली बहुत अच्छी बनती है। बस इसको चुपचाप ऐसे 2-3 बार पानी से धुल करके फिर रख देना है। तो वही यहाँ पे अभी मैंने इसको भिगाया है। सुबह मैं सोची थी मतलब दोपहर के टाइम पे, लेकिन फिर मैं लंच में बिज़ी हो गई ना तो मुझे याद ही नहीं आया। तो अभी याद आया तो सोचा कि अभी भिगा देती हूँ। अभी टाइम है, 3-4 घंटे में ये फूल जाएगा, तो फिर मैं इसको रात में पीस करके रख दूँगी, और फिर कल संडे है ना तो कल फिर मैं नाश्ते में बनाऊँगी। तो कल की ये तैयारी हो रही थी, संडे है और बहुत दिन से मैंने बनाया भी नहीं था। घर में सबको पसंद भी है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है इडली, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज ही मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। और वैसे तो रवा इडली मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाली इडली ना बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई थी, चाय मेरी बन चुकी थी, गुड़ वाली चाय बनाई है मैंने। और अभी मैं बाहर का मौसम देख रही थी कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि कारपेट मैंने डाली हुई थी सूखने के लिए। तो आज ना मौसम ऐसा था कि धूप भी हो रखी होती थी और बादल भी हो जाता था, तो कारपेट तो मेरी सूख गई थी किसी तरह से, क्योंकि जब धूप होती थी ना तो बहुत तेज़ हो रही थी। तो अभी शाम होने लगी थी, ये शाम का है, मतलब बादल का नहीं है कि बादल छाया हुआ है, अभी शाम हो गई थी, लगभग 5:30 बज चुके थे।
तो अभी कारपेट सूख गई है तो इसको मैं निकालूंगी। और यहाँ पर सहजन का पेड़ मैंने दिखाया आप लोगों को, इसमें जितने भी फल लगे थे ना सब तोड़ करके ले गए हैं। और यहाँ पर ऐसे ही होता है, जैसे ही होली बीतती है ना, होली के बाद हर कोई आकर के तोड़ करके ले जाते हैं। तो सहजन का जो पेड़ था वो पूरा एकदम से खाली हो गया है, क्योंकि उसको तोड़ देते हैं ना उसकी सारी डाली, तो खाली खाली सा लग रहा था, सूना सूना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यहाँ पर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो सहजन का भी सीजन है, काफ़ी सारा यहाँ पर अभी लगा भी हुआ है, बहुत सारा, मतलब आधे से ज़्यादा तो तोड़ करके ले गए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तोड़ करके ले जाते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं देख रही थी। तो मौसम तो भी ठीक है, बारिश जैसा कुछ लग नहीं रहा है। चलिए अभी मैं आ जाती हूँ अंदर, और फिर दिया बत्ती वगैरह शाम का जो काम होता है वो सब हुआ। इसके बाद ना हस्बैंड लेकर के आ गए थे सारी सब्जियाँ, तो मैं लग गई थी सब्ज़ी रखने में। और मुझे ना सब्ज़ी रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे किचन के लिए कोई भी सामान आता है, जैसे कि सब्जियाँ और ग्रॉसरी का सामान, तो ये सब ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे खुशी होती है कि किचन के लिए सामान आया है, क्योंकि हमारी आदत होती है ना कि हम किचन में कुछ न कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्ज़ी की, ग्रॉसरी की, किचन से रिलेटेड कोई भी सामान आता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि घर में जितनी चीज़ें मेरे घर में यूज़ में आती है ना, वो सब मुझे मौजूद मिले, मतलब मेरे किचन में खाली ना रहे। किचन में जब ये सारी चीज़ें खाली हो जाती है ना, जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो गई और ग्रॉसरी का कोई भी सामान ख़त्म हो गया ना, तो थोड़ा सा मन ख़राब सा लगता है। ऐसा लगता है ना कि आज ये चीज़ नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और ये मेरा फेवरेट है, ये सब सब्ज़ी रखना, ग्रॉसरी मंगाना और इसको रखना। फिर चाहे उसमें जो भी सामान हो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो मैं लग गई थी अपने काम में। यहाँ पर सब्ज़ी आज बहुत सारी आई है, और लौकी वगैरह सब मंगाई थी, क्योंकि कल सांभर बनेगा, तो मैं लौकी से ही सांभर बनाती हूँ। वैसे कद्दू भी मंगाई थी, मतलब मुझे लगा था कि मैं फिर जैसा टाइम होगा उस हिसाब से फिर बना लूँगी। तो कद्दू और लौकी दोनों चीज़ आया था, सब्ज़ी के लिए भी, बच्चों को पसंद भी है, तो ऐसे मंगाया था मैंने। और अभी मैंने दिखाया इसमें दातून का एक बंडल है, तो ये नीम का दातून है, और आजकल हम लोग यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जैसे सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारा मिलता है, तो ऐसे छोटे छोटे गट्ठे इसके मिलते हैं, 5 रुपये 10 रुपये के ऐसे। तो हस्बैंड वही लेकर के आए हैं, और आजकल हम लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं। दातून जो नीम का होता है ना, वो वाला दातून बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर वही सारी सब्जियाँ मैंने निकाल ली हैं, और सारी सब्जियाँ धुलने के लिए नहीं लाई हूँ, जैसे मिर्च है और अदरक है, तो इन सबको ले आई हूँ किचन में, और टमाटर है। इसके अलावा जितनी सब्जियाँ थी सबको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये जितनी भी गिनी चुनी सब्जियाँ भी मैं लेकर के आई हूँ, इनको मैं धो करके बढ़िया से और फिर टोकरी में छान करके रख दूँगी, और फिर रात में रख दूँगी फ़ैन के नीचे, तो ये सूख जाएगा। इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मतलब कुछ भी बनाओ, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, इन चीज़ों की ज़रूरत पूरे टाइम पड़ती है। तो इसीलिए मैं इनको धो करके रखती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करना हो तो हम जल्दी से यूज़ कर लें, इसको धुलना ना पड़े। तो बस यहाँ पर इन सबको धुल लिया है, और अदरक को भी तोड़ करके अच्छे से धो लिया है, इसमें जो मिट्टी लगी रहती है। बस इतना मेरा शाम का काम था। इसके बाद अभी मुझे बनाना है रात का खाना, तो बनाऊंगी। इसके बाद यही सब मेरी अभी ड्यूटी है, और जो सबसे मेन काम है ना वो है जो इडली की तैयारी मैंने की है, उसको अभी मुझे पीसना है, और उसको पीसने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मिक्सी का जार थोड़ा छोटा और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने भिगो करके रखा है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो बस मेरी यही ड्यूटी थी। और यहाँ पर मैं पीनट को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रखूँगी, तो ये मुझे रखना ही था। मतलब रोस्टेड पीनट अच्छी लगती है खाने में, ऐसे कभी कुछ खाने का मन होता है ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है, चाहे गुड़ के साथ खाएं या फिर नमक के साथ में। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी मैं इसको भून करके रख देती हूँ, जब तक ये ठंडा होगा तब तक फिर मैं ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकालूंगी, और फिर इधर दोनों काम मेरे साथ साथ होते रहेंगे।
तो बस वही मैं यहाँ पे पीनट को ड्राई रोस्ट करने के लिए आ गई थी। और इसको भून करके फिर छोड़ देंगे ना तो इसका जो छिलका है तो आसानी से फिर निकल जाएगा, हाथों से क्रश करेंगे तो। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। और चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर